नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे अष्टाशीतितमः सर्गः। तां कथाम् अलसम्बद्धां रामेण समुदीरितां लक्ष्मणो भरतश्चैव श्रुत्वा परम विस्मितौ। श्री राम की कही हुई ईल के चरित्र से संबंध रखने वाली उस कथा को सुनकर लक्ष्मण और भरत दोनों बड़े विस्मित हुए। तो रामं प्राञ्जलि भूत्वा तस्य राज्ञो महात्मनः विस्तरं तस्य भावस्य तदा पप्रच्छतुः पुनः। उन दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर श्री राम से महामना राजा ईल के स्त्री पुरुष भाव के विस्तृत वृत्तांत के विषय में पुनः पूछा। कथं स राजा स्त्रीभूतो वर्तयामास दुर्गतिः पुरुषः स यदा भूत कामवृत्तिं वर्तयस्यसो। प्रभु राजा इल स्त्री होकर तो दुर्गति में पड़ गए। उन्होंने वह समय कैसे बिताया? जब वे पुरुष रूप में रहते थे तब किस वृत्ति का आश्रय लेते थे? तथोस्यद्भाषितं श्रुत्वा कौतूहल समन्वितं कथयामास काकुत्स्थ तस्य राज्ञो यथागमम्। लक्ष्मण और भरत का वह कौतूहल पूर्वक वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने राजा एल के वृत्तांत को उसी रूप में पुनः सुनाना आरंभ किया। तमेव प्रथमं मासं स्त्री भूत्वा लोक सुंदरी ताभिः परिवृता स्त्रीभिर्ये अस्य पूर्वं पदानुगः तत्काननं विगायाशु विजरे लोकसुंदरी द्रुमगुल्लं लताकीर्णं पद्भ्यां पद्मदलेक्षणा। तदनंतर उस प्रथम मास में ही ईला त्रिभुवन सुंदरी नारी होकर वन में विचरने लगी। जो पहले उसके चरण सेवक थे वे भी स्त्री रूप में परिणत हो गए थे। उन्हीं स्त्रियों से घिरी हुई लोक सुंदरी ईला वृक्षों झाड़ियों और लताओं से भरे हुए एक वन में शीघ्र प्रवेश करके पैदल सब ओर घूमने लगी। वाहनानि च सर्वाणि सत्य वक्ता वै समन्ततः पर्वताभोग विवरे तस्मिन् रेमे इला तदा। उस समय सारे वाहनों को सब ओर छोड़कर इला विस्तृत पर्वतमालाओं के मध्य भाग में भ्रमण करने लगी। अतस्मिन् वनोद्देशे पर्वतस्या विदूरतः सरसो रुचि प्रख्यं नाना पक्षी गणायुतम। उस वन प्रांत में पर्वत के पास एक सुंदर सरोवर था जिसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। ददर्शा इला तस्मिन् बुधं सोमसुतं तदा ज्वलन्तं स्वेन वपुषा पूर्णं सोमम् इवोदितम्। उस सरोवर में सोमपुत्र बुध तपस्या करते थे जो अपने तेजस्वी शरीर से उदित हुए पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। ईला ने उन्हें देखा। तपन्तं च तपस्तीव्रम् अम्भो मध्ये दुरासदं यशस्करं कामकरं तारुण्ये परवस्थितम्। वे जल के भीतर तीव्र तपस्या में संलग्न थे। उन्हें पराभूत करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वे यशस्वी पूर्ण काम और तरुण अवस्था में स्थित थे। सहतं जलाशयं सर्वं क्षोभयामास विस्मिता सहत पूर्व पुरुषः श्रीभूत रघुनंदन। रघुनंदन उन्हें देखकर ईला चकित हो गई। उन स्त्रियों के साथ जल में उतरकर उसने सारे जलाशय को क्षुब्ध कर दिया। बुधस्तु तां तमेक्षेव कामवान् वशं गतः नोपलेभे तदात्मानं स चचाल तदाम्भसि। इला पर दृष्टि पड़ के बुध कामदेव के बाणों का निशाना बन गए। उन्हें अपनी सद्बुद्ध न रही और वे उस जल में विचलित हो उठे।
इलां निरीक्षमाणस्तु त्रैलोक्यादधिकां शुभां चित्तं समाभ्यतिक्रामत् कान्वीयं देवताधिका। इला त्रिलोकी में सबसे अधिक सुंदर थी। उसे देखते ही बुद्ध का मन उसमें आ गया और वे सोचने लगे, यह कौन है जो देवांगनाओं से भी बढ़कर रूपवती है। न देवीषु न नागीषु नासुरीष्वप्सरः शुच दष्टपूर्वा मया काचित् रूपेणानेन शोभिता। न देववनिताओं में, न नागवधुओं में, न असुरों की स्त्रियों में, न अप्सराओं में ही मैंने पहले कभी कोई ऐसे मनोहर रूप से सुशोभित होने वाली स्त्री देखी है। सदृशीयं मम भवेत् यदि नान्य परिग्रहः इति बुद्धिं समासाय जलात्कूलम उपागमत्। यह अगर दूसरे को ब्याही गई ना हो तो यह सर्वथा मेरी पत्नी बनने योग्य है। ऐसा विचार कर वे जल से निकलकर किनारे पर आए। आश्रमं समुपागम्य ततस्तः प्रमदोत्तमः शब्दापयत धर्मात्मा ताश्चैनं चैव वन्दिरे। फिर आश्रम में पहुंचकर उन धर्मात्मा ने पूर्वोक्त सभी सुंदरियों को आवाज़ देकर बुलाया और उन सब ने आकर उन्हें प्रणाम किया। सहता प्रपच्छ धर्मात्मा कस्यैषा लोक सुंदरी किमर्थम आगता चैव सर्वमाख्यात मां चिरम। तब धर्मात्मा बुद्ध ने उन सब से पूछा, यह लोक सुंदरी नारी किसकी पत्नी है और किस लिए यहाँ आई है? ये सब बातें तो मुझे बताओ। शुभम तो तस्य तद्वाक्यम मधुरम मधुराक्षरम श्रुत्वा स्त्रियश्च तः सर्वा उचुर मधुर गिरा। बुद्ध के मुख से निकला हुआ वह शुभ वचन मधुर पदावली से युक्त तथा मीठा वचन था। उसे सुनकर उन सब स्त्रियों ने मधुर वाणी में कहा, अस्माकं एषा शुश्रोणी प्रभुत्वे वर्तते सदा आपति काननान्तेषु सहास्माभिचरत्यसौ। ब्रह्मन, यह सुंदरी हमारी सदा की स्वामिनी है, इसका कोई पति नहीं है। यह हम लोगों के साथ अपनी इच्छा के अनुसार वन प्रांत में विचरती रहती है। तद्वाक्यम आव्यक्तपदं तासां स्त्रीणां निशम्य च विद्यामावर्तनीं पुण्याम् आवर्तयत् स द्विजः। उन स्त्रियों का वचन सब प्रकार से सुस्पष्ट था। उसे सुनकर ब्राह्मण बुद्ध ने पुण्यमयी आवर्तनी विद्या का आवर्तन किया। सोऽर्थं विदित्वा सकलं तस्य राज्ञो यथा तथा सर्वा एव स्त्रियस्ताश्च बभाषे मुनिपुंगवः। उस राजा के विषय की सारी बातें यथार्थ रूप से जानकर मुनिवर बुद्ध ने उन सब स्त्रियों से कहा, अत्र किं पुरुषीर्भूत्वा शैलरोधसी वत्स्यथ आवासस्तु गिरावस्मिन् शीघ्रमेव विधीयताम्। तुम सब लोग किम पुरुषी होकर पर्वत के किनारे रहोगी। इस पर्वत पर शीघ्र ही अपने लिए निवास स्थान बना लो। मूल पत्र फले सर्वा वर्तयिष्यथ नित्यदा स्त्रिया किं पुरुषान्नाम वर्तनन समुपलस्यथ। पत्र और फल मूल से ही तुम सबको सदा जीवन निर्वाह करना होगा। आगे चलकर भी तुम स्त्रियां किम पुरुष नाम मकपतियों को प्राप्त कर लोगी। ता श्रुत्वा सोमपुत्रस्य स्त्रियः किम पुरुषी कृतः उपासांचक्रिरे शैलं वध्वस्ता बहुलास्तदा। किम पुरुषी नाम से प्रसिद्ध हुई वे स्त्रियां सोमपुत्र बुद्ध की उपयुक्त बात सुनकर उस पर्वत पर रहने लगी। उन स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकांडे 88तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।